हेलो एवरीवन। द यंग इंडियंस के इस नए एपिसोड में उन करोड़ों युवक युवतियों का स्वागत है जो कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ नई जानकारी चाहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो अभी 15 अगस्त गई है और बड़े धूमधाम से इंडिया में तो मनाई है, और भी काफ़ी कंट्रीज़ में ये 15 अगस्त जो है अपना मनाया गया। देयर आर ऑलमोस्ट 10 करोड़ इंडियंस स्टेइंग अब्रॉड। एक फ़ख्र की बात है, और बड़े अच्छी परिस्थिति में होते हैं सब इंडियंस जो होते हैं। तो उनका उनका अच्छा, वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस बात को नोट करती हैं। तो इस छोटे से वीडियो में देखते हैं कैसे कैसे मनाया गया। चलिए देखते हैं। अगला वीडियो है चंद्रयान 3 के बारे में, जो अभी चंद्र पे उतरने की तैयारी में है। और ये भी हमारे देश के लिए एक फ़ख्र की बात है, और युवाओं को सबको उनसे इस चीज़ से एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि वी कैन डू वंडर्स इन दिस फील्ड ऑल्सो। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं इस वीडियो को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की सालों की मेहनत रंग लाने वाली है। इसरो का सपना अब सच होने वाला है। लगभग 700 करोड़ में लॉन्च किया गया मिशन चंद्रयान 3 सफलता के बेहद करीब पहुंच गया है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा रहा है। इसरो के लिए बड़ी सफलता तो तब थी जब चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हुआ था, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती गुरुत्वाकर्षण की थी, जिसे चंद्रयान ने बखूबी पास कर लिया। और अब इसने चंद्रमा की ओर एक कदम और बढ़ा दिया है। इसरो ने चंद्रयान की एक कक्षा और घटा दी है, यानी अब ये चंद्रमा के और करीब से चक्कर लगाएगा। 14 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे के आसपास चंद्रयान चांद की चौथी कक्षा में पहुंच गया है। चंद्रयान के इंजन्स को करीब 18 मिनट ऑन किया गया था। चंद्रयान अब 150 इंटू 177 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में घूम रहा है। चंद्रयान 5 अगस्त को चांद की पहली ऑर्बिट में पहुंचा था। लगभग 22 दिन का सफर तय कर चंद्रयान चांद की कक्षा में दाखिल हुआ था, जिसके बाद चंद्रयान ने चंद्रमा की खूबसूरत तस्वीरें भेजी थी। उसके बाद 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 बार इसकी ऑर्बिट बदली गई। तो अब आपको बताते हैं कि चंद्रयान चांद पर कैसे उतरेगा। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के
प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के चारों तरफ 100 × 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में होंगे। 18 अगस्त को दोपहर 3:45 बजे से 4 बजे के बीच लैंडर मॉड्यूल की कक्षा की ऊंचाई कम की जाएगी। 20 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की रात 2:45 बजे डी ऑर्बिटिंग होगी। 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। अगर सब ठीक रहा तो 5:45 बजे के करीब लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। इसी के साथ ही इसरो की ओर से खुशी की खबर ये सामने आई है कि चंद्रयान 3 के भले ही सभी संवेदक और दोनों इंजन काम करे या ना करे, चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम होगा। सबसे खास बात तो यह है कि भारत चंद्रयान की लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर कराने वाला है, जहां अभी किसी देश ने लैंडिंग नहीं करवाई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिणी ध्रुव बेहद ठंडा रहता है, ऐसे में यहाँ पानी की मौजूदगी की भी जानकारी मिल सकती है। ऐसे में संभव है कि अपने 14 दिन के चांद के सफर के दौरान चंद्रयान 3 कुछ बड़ी जानकारी सामने लाए। अगला वीडियो भी यूट्यूब से ही है। सिद्धांत अग्निहोत्री हैं, ये मोटिवेशनल लेक्चर देते रहते हैं। आप सबको मालूम ही है, आप भी जो है आपके शहर में जब भी कोई इस तरह के स्पीकर्स आते हों, कुछ कोर्सेज होते हों, तो आप इनको अटेंड करते रहिए, आपकी बहुत नॉलेज बढ़ती है। ये इनका कुछ 10 पॉइंट्स का मुद्दा है पावर पे, तो आप समझिए उसमें से एक एक मुद्दे बड़े अच्छे होते हैं और समझने लायक होते हैं। इट कैन इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी लाइक एनीथिंग, और आपकी जो जीवन में सफलता आप चाहते हैं इन सबसे मिल सकती है। चलिए सुनते हैं मिस्टर सिद्धांत अग्निहोत्री। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 48 लॉज ऑफ पावर मेरी वन ऑफ द बेस्ट किताब है जो कि रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी। इस किताब को आप पढ़ें। मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इस किताब का प्रॉपर रिव्यू किया है। तो मैं 10 लॉज ऑफ पावर बताऊंगा। ये ऐसे लॉ हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। अगर ये आपने शामिल किया, अगर आपको बहुत लंबे समय तक चलना है, अगर आपको कामयाब होना है, लोगों की बातों में नहीं आना है, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप ज़िंदगी जीत पाओगे। वरना आप हर वक्त हारोगे और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करोगे अपने लिए, और आप क्रिएट कर भी रहे हो जाने अनजाने। तो बात करेंगे 10 लॉ की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो। और भाई रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल जाएंगे, परेशान मत हो। लाइव नहीं, रिकॉर्डेड भी आपको मिलेंगे। जैसे ही लाइव होगा रिकॉर्ड होके आ जाएगा वीडियो, जितनी बार देखना है देखो। इस नंबर पे अपने रिसीट को व्हाट्सएप करो। बाकी आज पहला सेशन होगा, पहला सेशन पब्लिक होता है यूट्यूब पे, तो मैनिपुलेशन टेक्निक और मैनिपुलेट होने से बचोगे, मजा आ जाएगी आपको, ठीक है। तो फटाक से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। ओके, लॉज ऑफ पावर 48 में से 10 लॉज देखेंगे। तो सबसे पहला जो लॉ है, उतना ही बोलो जितना जरूरत हो। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितना कम बोलोगे उतना बेटर है। अपने काम से जवाब दो, लोग ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, उनकी रिस्पेक्ट कम होती जाती है। समय के साथ साथ उनकी रिस्पेक्ट बहुत कम होती जाती है। अपने सर्कल्स में बोलो, ठीक है। कोई एडवाइस ले तब बोलो, मतलब अगर कोई बोले कि भाई हमको ये प्रॉब्लम है तभी बोलो, वरना लोग आपका पीठ पीछे मजाक उड़ाने लगते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि साइलेंस ऑफ पावर, पावर ऑफ साइलेंस, कम बोलने की कला। आप जितने भी महान उनको देख लो, बहुत कम बोलते हैं, वो सुनते ज्यादा हैं, वो अपनी एनर्जी को बचा के रखते हैं। बेवकूफ़ों से बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेवकूफ़ों से मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है। कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बोलोगे तुम उसके बंधन में आ जाओगे, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाओगे, मैनिपुलेशन में आ जाओगे, तो दूर हो जाओ। सो ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। याद रखना, समझदार लोग सुनते हैं, ठीक है ना, वो एनालाइज करते हैं। चाणक्य सबको बुलाते थे और सिर्फ सुनते थे, और वहीं से ही उनको पता लग जाता था कि इसमें क्या फ्लॉ है, क्योंकि आपको एक एक चीज पता लग जाती है सुनने से ही, कौन कितना काबिल है। तो हमेशा उतना ही बोलो जितनी जरूरत हो, ठीक है। जहां पे मौका मिले, जहां पे आपको लगे वहां बोलो। हर जगह बोलना ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, इससे आप रिस्पेक्ट करोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, नेवर आउटशाइन मास्टर।
कई बार हमको लगता है जैसे आप कोई कंपनी में होंगे, आप बहुत ही ज्यादा टैलेंट दिखा देते होंगे, आपका कोई मैनेजर होगा, अब उसके सामने बहुत उछलते होंगे। याद रखना, जो आपको पैसे दे रहा हो या जो आपका मास्टर है, जो आपका मालिक है, कभी भी इतना ना हो जाओ कि आप उसको आउटशाइन करने लगो। इससे जलन की भावना उत्पन्न होती है। उसके पास पावर है, वो आपको निकाल देगा। तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, अपने तक ही रखो। पहचानो, नेचर पहचानो कि उसका कैसा है, और उसके बाद उतना ही करो जितना जरूरत हो। बाकी जितना भी टैलेंट है वो अपने लिए बना के रखो। बहुत फुदकना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा कूदना नहीं चाहिए। इससे आप एनिमी क्रिएट करोगे। वो भले ही आपके मुंह पे, इसीलिए कहते हैं ना कि अपने प्लान सबको मत बताओ। अपने प्लान्स बहुत ज्यादा बताने से आप आसपास दुश्मन क्रिएट कर लेते हो। बहुत कम लोग होते हैं जो आपके सक्सेस से खुश होते हैं, वरना ज्यादातर लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा अपने मास्टर के नीचे ही रह के रहो, ठीक है। कभी भी उसको ओवरटेक मत करो, क्योंकि उसके पास पावर है। अभी जरूरत है, आपको निकाल के फेंक देगा वो। और अपना काम सीक्रेटली करते रहो, जो भी आपको करना हो। अगला, भाई दोस्तों पे बहुत ज्यादा भरोसा ना करो। बिल्कुल, कहते हैं कि अपने एनिमी को अपनी कंपनी में लेके आओ, अपने दोस्त को नहीं। दोस्त आपके बारे में सब कुछ जानता है। वो अगर प्रॉब्लम करेगा, और देखिए दोस्त बहुत कंफर्टेबल होते हैं, तो वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर दोस्त दुश्मन बना तो आपकी बैंड बजा देगा। लेकिन जो एनिमी है, अगर आप उन पे ट्रस्ट करोगे, उनको अगर दोस्त बनाओगे, तो वो आपके लिए ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि उनके पास प्रूव करने के लिए ज्यादा है। आप समझ रहे हो, उनको आपसे कोई बैर नहीं है। तो याद रख लो कि आप अपने एनिमीज को यूज करना सीखो इंस्टेड ऑफ फ्रेंड्स। अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे जरूरी है बेटा, अपनी रेपुटेशन को बचा के रखो। अपनी इज्जत को मरते दम तक बचाओ। इस दुनिया में सिर्फ इज्जत ही चलती है। बहुत मुश्किल होता है इज्जत कमाना। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे पूरी दुनिया एक छोटी सी चीज आपकी लेके आपको नीचे उठा के फेंक देगी, क्योंकि दुनिया यही सोचेगी कि इसकी औकात कैसे होगी कि ऊपर चला गया। हजारों अच्छे काम कर लो, एक बुरा काम करोगे ना, सीधा नीचे। तो अपनी रेपुटेशन को बहुत ज्यादा बचा के चलो, अपनी इज्जत को बचा के चलो। कोई भी ऐसा ना काम करो जिससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो। यूट्यूबर्स को देखो, कितने ऐसे यूट्यूबर्स हैं इतने बड़े, एक गलती उनकी, वो सीधा आज उनको कोई पूछ नहीं रहा है। लोग गिरने का इंतजार करते हैं, क्योंकि वो अचीव नहीं कर पाए हैं। उनको लगता है कि तुम कैसे अचीव कर लिया, हमारे पास इतनी सहूलियत थी, तुम्हारे पास कैसे हो गई है। तो इसीलिए लोगों को मजा आती है पंचायत सुनने में। कहीं पे भी अगर आपको लगे, कहीं पे भी कि आप सिंगल होल भी अगर आपको दिखे कि मुझे कोई प्रॉब्लम में क्रिएट करेगा, मेरी रेपुटेशन यहां पे खतरे में आ सकती है, उससे पहले आप अटैक कर दो। अगर आपको लग रहा है कि आगे वाला मुझ पर अटैक करने वाला है मेरी रेपुटेशन को लेके, उससे पहले आप अटैक कर दो, खत्म हो जाएगा वो। लेकिन ये चीज आपको एंटिसिपेट करनी पड़ेगी। पांचवा, याद रखो, भीख मत मांगो, ठीक है। बहुत अच्छा आपने किया होगा लोगों के साथ, अब आप उनसे भीख मांगने जाओगे कि सुनो, मैंने तुमको, याद है ना, मुसीबत में पैसे दिए थे, मैंने तुमको ये किया था, हाँ हाँ मेरी मदद करो, मेरे साथ आओ। इग्नोर करेंगे तुमको, कहे यार ठीक है बाद में। यहाँ कोई किसी की जो हेल्प है वो याद नहीं रखता है। इंस्टेड उनको ये बताओ कि मेरे साथ आओ, सबका साथ सबका विकास, मैं बढ़ूंगा तो तुम भी बढ़ोगे, मैं आगे जाऊंगा तो तुम भी आगे जाओगे, और मजा आएगी। तो हम दोनों मिल के आगे बढ़ेंगे, तब लोग तुम्हारे साथ आएंगे। इंस्टेड की अरे भीख मांग रहे हो यार, प्लीज आ जाओ मेरे साथ कोई नहीं है। वो हो सकता है 1-2 हफ्ते, 1 महीने के लिए तुम्हारे साथ रहे, अल्टीमेटली छोड़ देंगे। इंस्टेड उनको बताओ कि इसमें तुम्हारे लिए क्या है, तुम कितना आगे बढ़ सकते हो, तुम कितना ऊपर जा सकते हो, तब लोग तुम्हारे साथ आएंगे। याद रखो, हर जगह अवेलेबल मत रहो, ठीक है। एब्सेंस होनी चाहिए। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। जो लोग बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं, हर जगह घुस जाते हैं, कभी भी बुलाओ आ जाते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं करता, क्योंकि पता है कि वेला है, कुछ भी कर देगा। अगर अपने आप को ऊपर उठाना है तो एब्सेंस क्रिएट करवाओ, बहुत जल्दी अवेलेबल मत रहो, लोगों को इंतजार करवाओ, इतनी जल्दी मत जाओ। जब जरूरत हो तभी जाओ, जब तुमको लग रहा है कि यहाँ पे जरूरी है, मेरा वक्त बहुत कीमती है, यहाँ पे मेरा वक्त अच्छे से यूटिलाइज होगा, तभी जाओ। जितने भी बड़े बड़े लोग, आपने देखा ना सेलिब्रिटीज कितने मुश्किल से अवेलेबल रहते हैं, नहीं बात कर सकते आप। तो इसीलिए ऑलवेज यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। जब आप एब्सेंस क्रिएट करोगे तब आपको लगेगा वाह क्या बात है, ये चीज है।
प्लान ऑल द वे टू द एंड। प्लानिंग कर लो बेटा कि मेरा अंत कैसा होना चाहिए पूरा। इससे होता क्या है कि आप प्रिपेयर रहते हो, इस दुनिया में आए हो तो गम सहना ही पड़ेगा, ठीक है, तो दुख तो आएंगे, तो प्रिपेयर रहो कि मैंने अगर प्लान किया है, प्यार किया है, ब्रेकअप होगा बिल्कुल होगा, तैयार हूं मैं, पैसे कमाऊंगा मैं, ये प्रॉब्लम्स आएंगी, सब प्लान करो। इससे आप हर एक चीज के लिए प्रिपेयर हो। और आपको बता दूं कि इससे आपके सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला, टाइमिंग इज ऑल, दैट्स इट। कुछ लोग कुछ भी नहीं करेंगे, बस सही टाइमिंग का वेट करेंगे। सो यू हैव टू मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। किस समय कौन सी चीज सबसे ज्यादा है, इस पे आपको रिसर्च लगेगी। जियो आया, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन चैनल्स थे जो कुछ भी नहीं थे। जियो के आने के बाद टाइमिंग इतनी परफेक्ट हुई कि वो आगे बढ़ गए। वो पहले से ही कंटेंट क्रिएट कर रहे थे। तो टाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हिटलर के पास सबसे बढ़िया थी टाइमिंग। उसने बिल्कुल सही समय पे पॉलिटिकल पार्टी बनाई जब जर्मनी खराब हो रहा था, खत्म हो रहा था। तो टाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सही टाइमिंग पे अगर सही चीज करोगे तो बहुत ज्यादा आगे जाओगे। एंड द लास्ट, कभी भी बहुत ज्यादा परफेक्ट, नेवर अपीयर टू बी परफेक्ट। बहुत परफेक्शन पे मत जाओ। देखो, अगर आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, आई कैन डू एनीथिंग, इससे आपके साइलेंट एनिमीज क्रिएट होंगे। परफेक्शन, अगर आपको बहुत अच्छा अपने आप को दिखाओगे ना कि अरे मैं तो परफेक्ट हूं, मेरे पास कोई फ्लॉज ही नहीं है, तो लोग आप ही को टारगेट करेंगे। साइलेंट एनिमीज। फ्लॉज दिखाओ अपने कि हाँ मैं इमोशनली वल्नरेबल हूं, मेरे में ये दिक्कत है, मेरे वो, इससे लोग आपको इग्नोर करेंगे कि अरे ये तो पहले से ही वल्नरेबल है, इसको क्या ही करना है, ये तो ऐसे ही बेकार है, ठीक है। तो इससे क्या ना, जब लोगों का ध्यान आपकी तरफ नहीं जाएगा तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा और आप बहुत बढ़िया से कर सकते हो। लास्ट, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। पानी बनो, पानी। लाओजू कहते थे ना, पानी बनो। इसका मतलब यही है कि हर एक सिचुएशन में अडॉप्ट हो जाओ, बहुत ज्यादा उछलो नहीं, भगा देंगे लोग। जियाउल हक खूब गालियां देते थे, जुल्फिकार अली भुट्टो जियाउल हक को खूब मजाक उड़ाते थे, उसमें अडॉप्ट हो गए, लेकिन वो अपना काम करते रहे, लगातार पीठ पीछे पूरा काम करते रहे, और बाद में जुल्फिकार अली भुट्टो को लटका दिया फांसी पे। कुछ नहीं कर पाए जुल्फिकार अली भुट्टो। तो यही कह रहा, पानी की तरह रहो, सिचुएशन में अडॉप्ट हो, फॉर्मलेस रहो कि किसी को आपके टैलेंट और आपकी जो सक्सेस उसका एहसास ना हो। और जब धमाका करो, अब जब आप फटोगे तो पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, तो ये 10 लॉज ऑफ पावर थे, इसको आप अपनी लाइफ में आजमाइए और देखिए क्या कमाल होता है। डार्क साइकोलॉजी का कोर्स हमारा जरूर अवेल करें। और आज क्लास है 8 बजे पहली क्लास पब्लिक होगी। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।